नमस्कार यारों। कर्नाटक के प्री यूनिवर्सिटीज़ में हिजाब पहनने को लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। यह एक नेशनल से इंटरनेशनल न्यूज़ बन चुकी है। अब यह कॉलेज में ही सीमित न होकर राजनीतिक और धार्मिक मोड़ ले चुका है और देश के अन्य प्रदेशों में भी यह फैल चुकी है। आखिर क्या सही है और क्या गलत है, कुल मिलाकर पूरा मामला क्या है, आइए इस वीडियो में सच जानने की कोशिश करते हैं। वैसे तो एक कोई नया मामला नहीं है, इससे पहले भी हिजाब पहनने को लेकर विवाद सामने आई है, लेकिन इस तरह से नहीं जैसे कि हमें कर्नाटक में देखने को मिल रहा है। तो इसकी शुरुआत हुई जनवरी 2022 में, जब उडुपी पीयू कॉलेज यानी कि हायर सेकेंडरी स्कूल में मुस्लिम लड़कियों को घुसने नहीं दिया गया क्योंकि उन्होंने हिजाब पहनी हुई थी। कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा कि गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर है कि सभी स्टूडेंट्स को स्कूल ड्रेस कोड में ही क्लास एंटर करना होगा। चूंकि हिजाब ड्रेस कोड का पार्ट नहीं है, इसलिए मुस्लिम गर्ल्स को कॉलेज में घुसने नहीं दिया गया। इसके बाद ये स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने लगे कि हमें क्लास अटेंड करने दें। अगर हिजाब तुम्हारी प्रॉब्लम है तो ये हमारे फंडामेंटल राइट है और ये अपने बातों पर अड़े रहे। इसके प्रतिकार में कुछ हिंदू स्टूडेंट्स भी, जो कि पूरी तरह हिंदू ग्रुप के द्वारा मोटिवेटेड थे, भगवा गमछा और लड़कियां दुपट्टा पहनकर कॉलेज आने लगे। इसके बाद मुस्लिम और हिंदू स्टूडेंट्स में जबरदस्त तनाव देखने को भी मिला। एक दूसरे को मारने तक की स्थिति पैदा हो गई थी। पथराव तो हुआ ही। इससे पहले मामला गर्माता देख कॉलेज, एमएलए और पेरेंट्स के बीच मीटिंग रखी गई। इस मीटिंग में हिजाब न पहनने की बात कही गई। आखिर में मामला सुलझा नहीं और प्रोटेस्ट जारी रहा। इसी बीच मुस्लिम छात्रों ने हाई कोर्ट में रिट पिटीशंस डाल दी। अब तक इस मामले में पॉलिटिशियंस भी कूद चुके थे। रूलिंग पार्टी बीजेपी ने कॉलेज का सपोर्ट करते हुए कहा कि ड्रेस कोड मैंडेटरी है, जबकि विपक्ष ने इसका विरोध करते हुए कहा कि मुस्लिम छात्रों की राइट टू एजुकेशन छीनने की कोशिश की जा रही है। खैर, पॉलिटिशियंस यहाँ पर अपने अपने फ़ायदे की बात कर रहे हैं। प्रॉब्लम का सलूशन कोई नहीं चाहता है। मुस्लिम छात्रों का कहना है कि अचानक ये क्यों किया जा रहा है, जबकि हमारे सीनियर्स भी हिजाब पहनकर क्लास अटेंड किया करते थे। तब क्यों नहीं हुआ? हिजाब इस्लाम का एक एसेंशियल पार्ट है और हमें अपने फेथ को प्रैक्टिस करना फंडामेंटल राइट है। अब दोनों में से सही कौन है? कॉलेज जो ये कहती है कि हिजाब कॉलेज ड्रेस कोड नहीं है, या फिर वो मुस्लिम गर्ल्स जो ये कहती है कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है जो संविधान हमें देती है। आपको यहाँ लगेगा कि दोनों अपने अपने स्थान में सही हैं, लेकिन सही मायने में मुस्लिम गर्ल्स ही सही हैं और कॉलेज गलत है। इसका रीज़न हमारा संविधान देता है। संविधान 6 फंडामेंटल राइट हमें देती है। इनमें से मुस्लिम स्टूडेंट्स के 3 फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है। पहला, राइट टू इक्वालिटी, उनके रिलीजन के कारण उनके साथ भेदभाव हुआ है। दूसरा, राइट टू एजुकेशन, उन्हें क्लास अटेंड करने से रोका गया। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट राइट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, जो ये कहती है कि भारत में सभी व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने की, आचरण करने की तथा धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है। लेकिन अगर ये अधिकार पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ और किसी अन्य व्यक्ति की फंडामेंटल राइट को वायलेट करती है तो इस पर गवर्नमेंट इंटरफियर कर सकती है। मतलब ये अधिकार अब्सोल्यूट नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर राज्य सरकार इस पर दखल कर सकती है। जैसे कि दिवाली हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, जिसमें ज़्यादा पटाखा फोड़ने से हेल्थ इश्यू बढ़ सकता है, इसलिए सरकार इस पर रोक लगाती है। लेकिन क्या हिजाब किसी की मौलिक अधिकार, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी या हेल्थ पर कोई बुरा प्रभाव डालती है? नहीं डालती है। तो फिर कॉलेज या स्टेट गवर्नमेंट हिजाब को कैसे बैन कर सकती है? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं थोड़ा सपोर्ट तो कॉलेज को भी करूँगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सभी स्कूल का अपना एक नियम होता है। स्कूल की सुंदरता बनाए रखने के लिए हर एक स्टूडेंट्स को उस नियम के अनुसार चलना पड़ता है। अब ये उस व्यक्ति की समझदारी है कि वो स्कूल के लिए क्या पहने। लेकिन यहाँ स्कूल डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए था कि हिजाब न पहनने को लेकर जो अचानक निर्णय है उसकी टाइमिंग खराब थी। चुनाव के कुछ ही दिनों पहले ये करना अब पॉलिटिकल रूप ले लिया है। स्टूडेंट्स की फाइनल परीक्षा भी 2 महीने बाद शुरू होने वाली है। इससे उनकी पढ़ाई मार खा जाती है। और आए दिनों कैसे माइनॉरिटीज़ के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए गए, अननेसेसरी अटैक्स करना, नमाज ना पढ़ने देना, और इन सब के बीच अचानक हिजाब पहनने से क्लास में स्टूडेंट्स को एंट्री नहीं देना, ये खराब टाइमिंग नहीं तो फिर क्या है? क्या ये एक प्रकार का टेस्ट था ये जानने के लिए
कि किसी विशेष धर्म के लोग इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया देते हैं, या फिर चल रहे चुनाव और आने वाले चुनावों में धर्म के नाम पर लोगों को अलग करके किसी एक धर्म के लोगों का वोट अपनी ओर खींचने की साजिश। हमें अपना विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। कर्नाटका हाई कोर्ट स्कूल में हिजाब पहने या ना पहने, इस पर क्या जजमेंट देती है, इस पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव। धन्यवाद।